पत्रकार की यदुवंशियों का क्या होगा? मैंने कहा ये अंदर की बात है, इस बार यदुवंशी भी लोकसभा के उपचुनाव में हमारे साथ। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से यदुवंशियों को लेकर कह दी बड़ी बात, कर दिया बड़ा दावा। मंच पे तमाम जिम्मेदार लोग बैठे और मुझे ये कहने में मुझे पत्रकार की यदुवंशियों का क्या होगा? मैंने कहा ये अंदर की बात है, इस बार यदुवंशी भी लोकसभा के उपचुनाव में हमारे साथ है कि नहीं बताइए? उसमें से भारी हिस्सा इस बार कमल के फूल की बटन दबाएगा, बाकी तो सब हमारा है, बाकी सब हमारा। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, कम से कम 2 से 3 लाख वोटों के अंतर से श्री रघुराज साक्य जी मैनपुरी लोकसभा चुनाव जीत करके भारत की संसद में आपके आशीर्वाद से पहुंचेंगे। तो केशव कहते हैं कि यदुवंशियों को अब बीजेपी पर भरोसा है। केशव कहते हैं कि यदुवंशियों का भारी हिस्सा उनके साथ है। इतना ही नहीं, वो सपा के गढ़ में बम्पर जीत का दावा भी करते हैं। वो अखिलेश यादव को चुनावी सभाओं से लेकर सोशल मीडिया तक घेरते हैं। कहते हैं कि सपा प्रमुख कहते हैं कि मैनपुरी हमारी परंपरागत सीट है, हमारा गढ़ है। अखिलेश यादव जी भूल गए क्या? पूरा प्रदेश बीजेपी का गढ़ है, हर गढ़ में हराया है, इसमें भी हराएंगे। ऐसे में सवाल बड़ा हो गया कि क्या वाकई यदुवंशी एक तरफा सपा की ओर जाएंगे, कि कैसे सपा के अजय किले को ढहाने के ख्वाब बुन रही है बीजेपी। कि यदुवंशी किसका साथ देंगे, नेताजी के परिवार का या उनके शिष्य का? मंच से बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य का प्रचार कर जब उतरे केशव, तो मीडिया के सामने दे दिया एक और बड़ा बयान। कितना टफ मान रहे, कितना टफ इलेक्शन लग रहा है सर? इलेक्शन में चुनाव है, लेकिन भाजपा की एक तरफा जीत होगी। आपने देखा ये सांसद केशव मौर्य जी का साफ कहना और मानना है कि इसमें कोई टक्कर नहीं है और ये भाजपा चलो इस बार भी बीजेपी के साथ प्रत्याशी उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी प्रत्याशी होता है एक ही नारा रहता है, बाकी सब कुछ जाओ भूल, याद रखो नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। अच्छा, शिवपाल यादव भी अब प्रचार के लिए आ रहे हैं। अब आने तो जो आएंगे, किसके पक्ष में आएंगे कि नहीं आएंगे वो हमारा विषय नहीं है, हमारा एक ही है, सबसे अपील है कमल का फूल। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपना ये गढ़ अब लिए होंगे तो उनको आशीर्वाद दिए होंगे। समाजवादी पार्टी ने ये गढ़ बचाने के लिए एक चक्र भी उतारा चाहे पूरे परिवार में मिलकर। आप एकदम निश्चिंत रहो, कमल खिलेगा। कमल केशव इस चुनाव को कोई चुनौती ही नहीं मानते हैं। भले दावे कुछ भी हों, लेकिन इतना तो तय है कि चाचा शिवपाल के चुनाव प्रचार में उतरते ही सपा के साइकिल तो सरपट दौड़ेगी। कैसे? जरा उसे इन समीकरणों से समझिए। सपा के इस गढ़ में यादव वोटर्स की संख्या करीब 4.25 लाख है। यादव वोटर्स के बाद शाक्य वोटर्स का इस सीट पर दबदबा है। इस सीट पर शाक्य वोटर्स की संख्या करीब 3.25 लाख है, तो वहीं ब्राह्मण वोटर्स की संख्या करीब 1,10,000 के करीब है। इसके अलावा दलित वोटर्स भी करीब 1.25 लाख हैं और लोधी वोटर्स की संख्या 1 लाख के आसपास है। इन सब के बाद मैनपुरी सीट पर मुस्लिम वोटर्स का नंबर आता है। यहाँ मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 55,000 है। ऐसे में शाक्य उम्मीदवार को उतार कर उस वोट बैंक को पूरी तरह से अपनी तरफ लाने की जुगत में है बीजेपी, जबकि ठाकुर और ब्राह्मण वोटों को वो पूरी तरह से अपना मानकर चल रही है। वहीं मायावती के मुकाबले में न होने पर वो इस वोट बैंक को भी अपना मानकर चल रही है। वैसे ये सब इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में नेताजी मुलायम सिंह यादव की स्वीकार्यता हर समुदाय में है। ऐसे में सपा को नेताजी के ना होने पर भी इनका साथ मिल सकता है, और इसे समझते हुए बीजेपी भी नेताजी के नाम के सहारे पर है। बीजेपी उम्मीदवार भी नामांकन से पहले नेताजी की समाधि स्थल पर पहुंचते हैं, फूल चढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई बीजेपी का ये गुना गणित तमाम तिकड़म काम आएगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।